हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बुक्स और उनके ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक आर के नारायणन जी की द गाइड। द गाइड कहानी राजू नामक एक करिश्माई पर्यटक गाइड के चारों ओर घूमती है, जो संयोग से एक आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। आर के नारायण ने यह उपन्यास संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखा था, जहां उन्होंने विस्थापन की भावना महसूस की, जिसने शायद पुस्तक में पहचान के विषयों को प्रभावित किया। आपने देवानंद जी की हिंदी फिल्म द गाइड अगर देखी हो तो वो इसी कहानी पर, इसी उपन्यास पर आधारित है। एक बार फिर से आर के नारायणन जी की मालगुडी डेज की बात करते हैं, जो काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी पर आधारित लघु कथाओं का एक संग्रह है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के सरल सुखों और संघर्षों को दर्शाता है। मालगुडी नारायण की कल्पना की उपज है और कहा जाता है कि यह मैसूर में उनके अनुभवों से प्रेरित है। और इस पर भी आपने दूरदर्शन पर धारावाहिक मालगुडी डेज देखा होगा, जिसमें स्वामी नाम का एक बच्चा मुख्य किरदार है। और साथ में आर के नारायणन जी की जब बात होती है तो इनके भाई आर के लक्ष्मण, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उनके कार्टून्स छपते रहते थे, तो वो भी इनके ही भाई थे। महाभारत प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक, जो कुरुक्षेत्र युद्ध और पांडव और कौरव राजकुमारों की कहानियों का वर्णन करता है, धर्म, कर्म और नैतिकता पर प्रकाश डालता है। महाभारत के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। महाभारत अब तक की सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। रामायण रामायण दूसरा प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है, जो राजकुमार राम के वनवास, उनकी पत्नी सीता के अपहरण और राक्षस राजा रावण के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानी का वर्णन करता है। धार्मिकता और भक्ति के आदर्शों पर प्रकाश डालता है। रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि, और उनको संस्कृत साहित्य का आदि कवि भी माना जाता है। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें देशभक्ति गीत वंदे मातरम भी है, और इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम इस उपन्यास का मातृभूमि की स्तुति का एक भजन, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। देवदास देवदास एक दुखद प्रेम कहानी है, जो देवदास के बारे में एक धनी व्यक्ति, जो अपने बचपन की प्रेमिका पार्वती से शादी करने में असमर्थ होने के बाद शराब की लत में डूब जाता है। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के इस उपन्यास पर कई भाषाओं में फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें पुरानी फिल्म दिलीप कुमार जी की देवदास और कुछ वर्षों पहले बनी शाहरुख खान की देवदास शामिल है। ट्रेन टू पाकिस्तान ट्रेन टू पाकिस्तान 1947 में भारत के विभाजन के दौरान के समय एक मार्मिक उपन्यास, जो मानवीय लागत और सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाता है, जो उस समय भड़क उठी थी। और इस उपन्यास के लेखक रहे हैं खुशवंत सिंह। यह उपन्यास भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित काल्पनिक गांव मनो माजरा में आधारित है। और खुशवंत सिंह के बारे में आप जानते हो कि इनके पिता थे सर शोभा सिंह, जिन्हें आज़ादी के वीर सेनानी भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए भी जाना जाता है। और इनके पिता शोभा सिंह दिल्ली के एक प्रमुख
बिल्डर या ठेकेदार थे और किसी समय उनको आधी दिल्ली का मालिक भी कहा जाता था। अ सुटेबल बॉय, यह उपन्यास जो नव स्वतंत्र भारत में 4 परिवारों के जीवन का वर्णन करता है, क्योंकि एक माँ अपनी उत्साही बेटी लता के लिए एक उपयुक्त पति खोजने की कोशिश करती है। इसके लेखक हैं विक्रम सेठ और 1349 पृष्ठों पर यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया सबसे लंबा एकल खंड उपन्यासों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रन, बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास जो सलीम सिन्हाई की कहानी कहता है, जिसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के ठीक समय पर हुआ था, जिसका जीवन राष्ट्र के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। और जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि इनकी एक आंख पर चोट लगे, जो कुछ वर्ष पहले एक स्टेज पर हुए इनके इनके ऊपर हुए हमले के समय इनको लगी थी, क्योंकि इनके एक दूसरे उपन्यास द सैटन्स वर्सेस और इन्होंने और भी दूसरी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो ये अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं और इन्हीं विवादों के चलते इन पर हमला हुआ था। इनका यह उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन ऐतिहासिक कथा, जादुई यथार्थवाद और रूपक का मिश्रण है। नेक्स्ट बुक है द नेमसेक, एक बंगाली अमेरिकी परिवार के अनुभवों की पड़ताल करता है यह उपन्यास, जो दूसरी पीढ़ी द्वारा सामना की जाने वाली सांस्कृतिक पहचान और आत्मसात की चुनौतियों पर केंद्रित है और इसकी लेखिका हैं झुम्पा लाहिड़ी। और जो इसका शीर्षक है द नेमसेक, शीर्षक नायक के 2 नामों को संदर्भित करता है, उसका घरेलू नाम गूगल और उसका आधिकारिक नाम निखिल। अब बात करते हैं द व्हाइट टाइगर, बलराम हलवाई द्वारा सुनाई गई एक व्यंग्यात्मक उपन्यास, जो एक ग्रामीण गांव का ड्राइवर है और बेंगलोर में एक सफल उद्यमी बनने के लिए उठता है, जो आधुनिक भारत में वर्ग और भ्रष्टाचार पर एक कच्चा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके लेखक अरविंद अडिगा और इस उपन्यास ने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था, जो एक काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस दार्जिलिंग पहाड़ियों और न्यूयॉर्क शहर में स्थापित यह उपन्यास एक बुजुर्ग न्यायाधीश और उनकी अनाथ पोती के जीवन के माध्यम से विस्थापन, पहचान और उपनिवेशवाद के स्थायी प्रभावों के विषयों की पड़ताल करता है। इसकी लेखिका किरण देसाई एक और प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अनीता देसाई की बेटी हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जैसा कि आपने चित्र देखकर पता कर ही लिया कि इसके लेखक हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। जेल में रहने के दौरान नेहरू द्वारा लिखित यह पुस्तक भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इसे भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए एक आधारभूत पाठ माना जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता। उनके द्वारा यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक आत्मकथात्मक विवरण है। और इसके बारे में एक रोचक जानकारी यह भी है कि पुस्तक के कुछ हिस्सों को इसके प्रारंभिक प्रकाशन के कई वर्षों बाद तक गोपनीय रखा गया था। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इसके लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। और
इसमें दार्शनिक द्वारा निबंधों का एक संग्रह है जो भारत की बहस, सहिष्णुता और बहुलवाद की परंपराओं की पड़ताल करता है। सेन अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए भारतीय ग्रंथों और परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला का इस उपन्यास में प्रयोग करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुणधति रॉय द्वारा लिखा गया है और ये केरल में स्थापित एक बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो जुड़वा बच्चों की कहानी कहता है जिनका जीवन एक दुखद घटना से अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाता है। ये इनका अरुणधति रॉय का पहला उपन्यास था और इसे बहुत ही वाइड स्प्रेड क्रिटिकल अक्लेम या आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है और यह रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था जो उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखा था। देहरादून में अपने सख्त अभिभावकों के साथ रहने वाले एक युवा एंग्लो इंडियन लड़के और आज़ादी के लिए उसकी लालसा के बारे में है। आपको पता ही होगा कि रस्किन बॉन्ड भारत में ही देहरादून में रहते हैं और इन्होंने विशेषकर बच्चों के लिए काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और बॉन्ड को इस उपन्यास के लिए जॉन लेवेनिन राइस पुरस्कार मिला था। कुली मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखा गया ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपन्यास जो मुन्नू के शोषण और संघर्षों पर केंद्रित है। एक युवा लड़का जो भारत के विभिन्न हिस्सों में कुली के रूप में काम करता है। मुल्क राज आनंद अंग्रेजी में लिखने वाले पहले भारतीय लेखकों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक असमानताओं को संबोधित किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक आध्यात्मिक क्लासिक है। काफ़ी सारे लोगों की पसंदीदा पुस्तकों में ये रहती है और ये पाठकों को क्रिया योग के दर्शन और कई भारतीय संतों और रहस्यवादियों के जीवन से परिचित कराती है पुस्तक। और इसके लेखक परमहंस योगानंद। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक, इस पुस्तक को हर साल पढ़ते थे। गीतांजलि और इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि गहरी आध्यात्मिक और गीतात्मक कविताओं का एक संग्रह जिसने टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया। टैगोर ने मूल रूप से ये कविताएं बांग्ला में लिखी थी और बाद में उन्होंने इनमें से कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह का बुक्स और ऑथर्स, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं और उनकी जानकारी होनी चाहिए, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो और दूसरा भी आपके चैनल पास करो टेस्ट पर जल्दी आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।